गोरखपुर की पिंकी पाठक अपने 36 वर्षीय भाई को बचाने के लिए दर दर भटक रही हैं। गोरखपुर गई, गोरखपुर में तमाम बड़े मेडिकल संस्थानों को इन्होंने अपने भाई को दिखाया। बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU में अपने भाई को दिखाया और इसके बाद लखनऊ में अब सहारा हॉस्पिटल में अपने भाई को लेकर एडमिट हैं। सहारा में एडमिट होने से पहले CM योगी के पास भी गई कि हे योगी जी, हमारे भाई को बचा लीजिए, PGI में बेड दिलवा दीजिए। लेकिन जब तक योगी जी मदद करते, बेड दिलवाने की दिलासा देते, तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन अभी भी ये हिम्मत नहीं हारी हैं और पिंकी पाठक अपने भाई को बचाने के लिए आज भी लखनऊ में लड़ रही हैं। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं और पिंकी पाठक जी हमारे साथ हैं। इनके 36 वर्षीय भाई को एक ऐसी बीमारी हुई है जिसका इलाज जो है संभव तो है, लेकिन पैसा बहुत लगेगा। इन्होंने अभी तक दर दर की ठोकरें खाई हैं इलाज करवाने के लिए और जमा पूंजी पापा के जो पेंशन पर जो है क्या लिया, पेंशन पे लोन लिया, खेत भी बेच दिया और सेविंग अकाउंट से भी पैसे निकाल लिए। शादी विवाह के लिए पिता ने बेटी के पैसे रखे थे, उसको भी लेकर बेच दिया। लेकिन भाई का इलाज अभी भी संभव नहीं हो पा रहा है। इनके अनुसार 2.5 से 3 या 4 महीनों के अंदर इन्होंने 35 लाख रुपए इलाज में खर्च कर दिए, 40 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। पिंकी जी, आपने शुरुआती में कहाँ दिखाया? आपके भाई को सबसे पहले बताइए कौन सी बीमारी है? उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस और प्रोटीन डिस्चार्ज हो रहा था। तो गोरखपुर के जितने भी बेस्ट हॉस्पिटल हैं वहाँ से, इंक्लूडिंग सिटी हॉस्पिटल, वहाँ दिखाया गया। उससे पहले BHU में भी दिखाया। अच्छा, BHU में आप दिखा चुकी हैं, काशी वाले में? जी, BHU में भी दिखाया गया था उनको। तो इन सारी जगह दिखाने के बाद चीज़ें वर्स्ट होती गई और एक दिन भैया को सीजर अटैक आ गया, तभी सिटी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। उसके बाद 5 अगस्त को फिर भैया को यहाँ पे रेफर कर दिया गया। PGI में बेड नहीं मिला तो जाहिर सी बात है, PGI में बेड तो ऐसे मिलता नहीं है, तो कहीं भी बेड नहीं था, RML के GMC वगैरह में भी नहीं था। तो मजबूर होकर हम लोगों ने सहारा में एडमिट किया भैया को। ये गरीब हैं, ये मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इसके लिए इनकी मदद सरकारें भी नहीं करेंगी। मैं सरकारों से कहना चाहता हूं कि आपका अधिकार बनता है, आपका ये दायित्व बनता है कि आपके राज्य में जो है नागरिकों को चिकित्सा के अभाव से आप मरने ना दें। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि पिंकी पाठक जैसे लोग और उनके माता पिता आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं और बड़े संस्थानों में उनको आज भी जो है बेड नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि ये सहारा जैसे हॉस्पिटल में अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। अभी जो सहारा में दिखा रहे हैं वहां पर किस प्रकार का इलाज चल रहा है और कितना खर्चा आने वाला, बकायदा आप 40 लाख रुपए पहले ही खर्चा कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर कितना खर्चा आने वाला और पैसा वैसा है या ऐसे ही दिखाने चले आए हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि सहारा हॉस्पिटल में जो भैया का ट्रीटमेंट चल रहा है, ब्रेन हेमरेज का चल रहा है, न्यूरो का जी, और मेरी समझ से काफ़ी सही ट्रीटमेंट चल रहा है भैया का। अच्छा, जो गोरखपुर में आपने दिखाया था, इसके बाद सहारा में जब लेके आई तो वहाँ के मुकाबले यहाँ रिकवरी हो रही है? हाँ, यहाँ इसलिए मतलब उम्मीद है कि भैया का जो है रिकवर हो जाएंगे? उम्मीद नहीं, यकीन है भैया ठीक हो जाएंगे। अच्छा, यकीन है कि रिकवर हो जाएंगे? मुझे पूरा यकीन है मेरे भैया ठीक हो जाएंगे। तो पहले तो आपने 40 लाख रुपए गोरखपुर में इलाज करवाने में, BHU में, तमाम जगह पे ऐसे खर्च कर दिया है, तो अब तो आर्थिक तंगी आ गई होगी। हमें पता चला है, आपके आस पड़ोस के लोग भी बता रहे थे कि आपने खेत वोत बेचने के लिए भी लोगों को ऑफर दिया और जो है 40 लाख रुपए लगा दिया। पिताजी रेलवे में थे, उनके पेंशन से भी लोन ले लिया है, तो अब तो रोड पर आने के लिए मजबूर है। अब कैसे होगा? देखिए, मैं अपने एंड से ट्राई कर रही हूँ। देखिए, लोगों ने बताया कि CM फंड से भी मिलेंगे पैसे, तो मैंने उसके लिए भी ट्राई किया, सारी एप्लीकेशन भी फॉरवर्ड हुई मेरी, सब कुछ हुआ। लेकिन एंड ऑफ द मोमेंट मुझे पता चला कि सहारा हॉस्पिटल में फ़ंड नहीं आ सकता, वो ब्लैक लिस्टेड है। तो सहारा हॉस्पिटल से तो कोई मदद मिलने से रही नहीं। और रही बात कैसे होगा, तो मुझे बस अब आम जनता का ही भरोसा है। कहते हैं ना कि कॉमन पर्सन अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो मेरे दर से हर कोई गुजरा जरूर होगा या आसपास में देखा जरूर होगा। जो भी इस बीमारी को समझेगा, प्रोटीन डिस्चार्ज, अल्सरेटिव कोलाइटिस और ब्रेन हेमरेज, तो उनको समझ में आएगा। भैया का मेरे राइट साइड पैरालाइज्ड है। ये पिंकी पाठक हाथ जोड़े तभी आप लोग जानोगे कि इनके भाई की तबीयत खराब है, ये रोएं तभी आप जानोगे कि इनके भाई की तबीयत खराब है। हो सकता है दिल से और दिमाग से और शरीर से मजबूत हो, इसलिए रो नहीं रही हो। रोने से कुछ नहीं होता है, अगर आप रो लेंगे तो वहीं हिम्मत हार जाएंगे। ये रो नहीं रही हैं, लेकिन इनकी आत्मा भी जल रही है। कोई इकलौता भाई है जिसको बचाने के लिए ये दर दर की ठोकर खा रही हैं। रो नहीं रहे, लेकिन इनकी आत्मा रो रही है, क्योंकि एक ही भाई है। 60 साल से ऊपर के माता पिता जो
अस्पताल में दर दर की ठोकर खा रहे हैं, एक इकलौते बच्चे अपने बेटे को, अपने घर के चिराग को बचाने के लिए। मैं इतना ही कहूंगा मित्रों कि इनके पास 35-40 लाख रुपया था और जब तक था इन्होंने खूब कस कर इलाज कराया, लेकिन अब पैसा इनके पास हो गया है खत्म। अब इनको सहयोग चाहिए आम जनमानस का, और आप लोग अब इनकी मदद कीजिए। आप लोग जैसे पहले मिसाल पेश करते आए हो, चाहे वो अयांश के मामले में हो और तमाम जो है तीरा कामत के मामले में हो, अयांश गुप्ता के मामले में हो, अयांश सिंह के मामले में हो, जैसे आप लोग कीर्तिमान हासिल करते आए हैं, कीर्तिमान स्थापित करते आए हैं, वैसे अब इनकी भी मदद कीजिए। मित्रों, किसी की जिंदगी का सवाल है, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, अगर ये वीडियो आप अपने कानों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक एक रुपए से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक रुपए से 25 लाख इकट्ठा हो जाएगा और इनके भाई, इकलौते भाई का ये जीवन का सवाल है। मित्रों, आप लोग इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग कीजिए, मदद कीजिए। मदद की राशि लाखों में नहीं हो सकती, 1 रुपए भी हो सकती है। आज दीपावली के दिन मैं आप लोगों से भीख मांग रहा हूं अपने एंड से कि इनकी जान बचा लीजिए, इनके भाई की। ये रो नहीं रही हैं, बस अगर आप इनसे बात करेंगे तो ये रो भी देंगी, लेकिन मजबूत हैं, कैमरे के सामने रोना नहीं चाहती हैं। इतनी फाइलें हैं, कम से कम 50 फाइलें, आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। और सहारा वालों ने इनको एस्टीमेट दे दिया है कि आप 25 लाख रुपए लाइए, हम आपके भाई का इलाज शुरू करेंगे। उन्होंने ऐसा कहा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जब हमने भैया को एडमिट किया था 5 अगस्त को, तो 28 दिन तक मेरे भैया एडमिट थे, तो उस ड्यूरेशन में ये 25 लाख का एस्टीमेट देता है हॉस्पिटल। जैसे ज़्यादा खर्चा वाला होता है तो कोई भी हॉस्पिटल बता देता है कि आपको इतना खर्चा आएगा, करवाना है तो करवाइए, वरना आप जाइए। अच्छा, योगी जी के पास गई थी तो क्या सहायता मिली, जरा थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। मैं उनके पास मदद मिली या नहीं मिली? बिल्कुल मिली। मैं बेड के लिए गई थी और बेड मुझे मिला पीजीआई में 26 तारीख को मुझे। लेकिन जब तक आपको बेड मिला तब तक देर हो चुकी थी वहाँ पर, क्योंकि भैया को इन्फेक्शंस हो रहे थे, और ऐसे पेशेंट को इन्फेक्शंस होते हैं तो हॉस्पिटल में रखना ठीक नहीं होता है, क्योंकि ट्रैकोस्मी पे है, वेंटिलेटर ऑक्सीजन नहीं है इन्हें। भैया पिंकी पाठक जी बहुत ही मजबूत हैं, मैं इनके हिम्मत की दाद देता हूं। कहते हैं नारी शक्ति देश की तरक्की, नारी यही शक्ति है, असली शक्ति इन्हीं के पास है। ये गोरखपुर से लेकर बीएचयू से लेकर और लखनऊ जैसे अनजान शहर में सिस्टम से और आम जनमानस से भी और भ्रष्ट लोगों से भी लड़ रही हैं और अपने भाई के लिए मदद की गुहार लगा रही हैं। मदद कौन करेगा? आप लोग करेंगे। मैं कह रहा हूं कि एक बार फिर से कहूंगा, इनकी भी दीपावली मननी चाहिए, इनके परिवार की भी दीपावली मननी चाहिए, और हम आम जनमानस की ताकत इनको दिखा दीजिए। 25 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है आप लोगों के लिए, इनके लिए बड़ी है। मैं इतना ही कहूंगा, इन्होंने अपना खेत बेच दिया है, पिताजी के पेंशन पर लोन ले लिया है, सेविंग अकाउंट से निकाल लिया है पैसे। एक पिता जो अपनी बेटी के लिए ब्याह के लिए पैसा रखा हुआ था वो भी निकाल लिया। अब इनके पास कुछ नहीं है खर्चा करने के लिए। 1-1.5 लाख रुपए पड़ा है, लेकिन वो भी 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। भाई को बचाना है तो पैसा चाहिए, और पैसा कौन देगा? इनके पास फंड बोनस नहीं आ रहा है, अमेरिका से पैसा नहीं आ रहा है, इनको अब जरूरत है आम जनमानस की। इसलिए मैं इनकी तरफ से हाथ जोड़ रहा हूं। हे मित्रों, आप लोग हमें इतना ही मदद कीजिए, हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, ना हमारा वीडियो शेयर कीजिए, लेकिन जितना लोग आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उतना जितना हो सके आप लोग उतना मदद कीजिए। ये गोरखपुर के निवासी हैं, लखनऊ में इलाज करा रहे हैं, मुझे लोगों ने बताया तो मैं दिल्ली से आ गया हूँ। इस वक्त मैं आज दीपावली के दिन इनके यहाँ मौजूद हूँ, और इनका घर नहीं है, ये रेंट पर रह रहे हैं, मतलब अपने भाई को लखनऊ में ही रेंट पर रख रहे हैं ताकि हॉस्पिटल में ठीक से ट्रीटमेंट हो सके, नज़दीक तरीके से। क्यों जी बिल्कुल, यहाँ पे डॉक्टर ने यही बोला था कि अगर आप हमारी सजेशन मानो तो नियर बाई हॉस्पिटल रहो, अदरवाइज आपकी चॉइस है। तो जाहिर सी बात है कि मैं उसकी लाइफ पे कोई रिस्क नहीं लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, भाई को तो बचाना है, तो इसीलिए हम नियर बाई रूम लिए हैं। अच्छा, हम इतना ही कहेंगे, आप मुझे पता है आप बहुत मजबूत है, लड़ रही हैं, अपने भाई के लिए लड़ रही हैं, और जाहिर सी बात है सभी लोग लड़ते हैं। रोती नहीं हैं, काहे नहीं रोती हैं? रोऊं किस लिए? मुझे ये नहीं समझ में आता किस लिए रोऊं। वो मेरी आंखों के सामने है। मैं 2015 में एक भाई खो चुकी हूँ,
तो मुझे नहीं लगता कि मुझे रोना चाहिए। मैं क्यों रोऊं, मुझे तो आज वो मेरे सामने है ना जी। और ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल ठीक अच्छा, होगा। हिम्मत मत हारना, अंतिम सांस तक लड़ना है। विजय जो है सत्य की होगी, धर्म की ही जीत होगी। धर्म जो है थोड़ा परास्त हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होगा। मैं इतना ही कहूंगा, ये आम जनमानस में बहुत ताकत है पिंकी जी। ये जितने लोग देख रहे हैं ना, ये एक एक रुपए देंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। आम जनमानस में ताकत है और आपकी मदद करेंगे ये लोग, मुझे पता है। मैं इतना कहूंगा, चलते चलते हमारे दर्शकों से कुछ अपील कर दीजिए ताकि उन लोगों को पता चले कि आप जो है इस सिचुएशन से गुजर रही हैं जहां आपको जन सहयोग की जरूरत है। अगर आप लोगों को ज़रा सा भी लगता है कि मैंने मेहनत करी है या फिर मेरी स्टोरी में ज़रा से भी सच्चाई लगती है, आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, तो ही आप मेरी हेल्प करिए। बिना वेरीफाई किए मत करिए। लेकिन आप लोग से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि जितना कर सकते हैं आप लोग कीजिए हेल्प मेरी, और अगर नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना में सबसे बड़ी शक्ति है। जी, प्रार्थना में भी शक्ति, आस्था में विश्वास है। और ये 2-4 फाइल लेके हम ऐसे बैठे हुए थे, लेकिन ये 2-4 फाइलें ही नहीं है। देखिए, ये बहुत सारी फाइलें हैं। अगर मैं इनको गिनूंगा और दिखाऊंगा तो बहुत सारा दिन निकल जाएगा और बहुत सारी घंटे भी निकल जाएंगे। ये फाइलें हैं जो इन्होंने अभी तक ट्रीटमेंट करवाया है। ये सहारा की भी फाइलें हैं और गोरखपुर वाली भी फाइलें हैं, बेच्यू की भी फाइलें हैं। इसमें तमाम प्रकार की फाइलें हैं, लेकिन मैं इन फाइलों को तब दिखाऊंगा जब वीडियो एंड हो जाएगा तब। मैं इतना ही कहूंगा मित्रों कि विश्वास तो आपको जरूर है। एक बेटी है, देश की बेटी है, और जो अभी अपने भाई के लिए लड़ रही है। जाहिर सी बात है, हमारी आपकी बहन होती और हम लोग वेंटिलेटर या बेड पे होते तो वो भी लड़ती। पिंकी जी जो है हिम्मत नहीं हार रही हैं। हिम्मत नहीं हारिए, बिसारिए ना राम, भगवान मदद करेंगे, चिंता मत कीजिए। नहीं, हिम्मत तो मुझे हारना ही नहीं है बिल्कुल भी। क्यों हारना हिम्मत? मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रही हूँ कि मुझे कम से कम मौका मिला। अच्छा, नेता लोग से उम्मीद है कि नेता लोग आपकी मदद करेंगे, वो धन सहयोग देंगे या नहीं देंगे? नेता भी तो इंसान है, इंसानियत है तो मदद करेंगे ही। इस मामले में मैं गोरखपुर के सांसद माननीय रवि किशन जी से भी बहुत जल्द संपर्क करने वाला हूं। इनका विषय मैं अपने स्तर पर माननीय गोरखपुर सांसद रवि किशन के सामने रखने वाला हूं। स्वास्थ्य मंत्रालय में भी बात करूंगा। अब ये मुहिम चल रही है मित्रों, तो दूर तक जाएगी। हमारी इस मुहिम के साथ आप लोग जुड़िए, इनके भाई को बचाने की में मदद कीजिए। और इस मुहिम में मुझे पता है कि माननीय सांसद गोरखपुर रवि किशन शुक्ला जी इस मामले में संज्ञान लेंगे और आगे आएंगे। कल मैं उनसे सुबह फोन पर बात करूंगा और मुझे पता है कि वो जरूर मदद करेंगे। उम्मीद है, गोरखपुर के सांसद से बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं था किसी चीज़ के बारे में, लेकिन 4 महीने से बहुत कुछ सीख गई हूँ। इतना मुझे पता है कि हर एक इंसान अच्छा है, हर एक इंसान के अंदर अच्छाई है और मेरी मदद ज़रूर होगी। चलिए, उम्मीदों पर ही दुनिया कायम है और उम्मीद पे रहना है। हम लोग ऐसे ही आपकी मदद करते रहेंगे। जो लोग भी आप लोग अगर लखनऊ से हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपके भी सब्सक्राइबर या यूट्यूब या फेसबुक पर फॉलोअर्स हैं, तो इनसे संपर्क कीजिए। इनको अभी जन सहयोग की जरूरत है, किसी की जिंदगी का सवाल है। कृष्ण जी ने भी कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए जो है जान लेना पड़े, अगर पापियों की तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पापी तो है नहीं, ये अच्छे इंसान है। इन्होंने लोगों का भला किया है, धर्म में आस्था में विश्वास है। किसी जाति का, किसी व्यक्ति का, किसी विशेष का, किसी पार्टी का, किसी समुदाय का मामला नहीं है मित्रों, ये इंसानियत का मामला है। और अगर ये इनका भाई बच जाएगा ना, तो ये इंसानियत कायम होगी। और मैं रवि भट्ट इनके भाई के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए लड़ूंगा। आप फोन कीजिएगा तो मैं आधी रात को आपके घर पर मिल लूंगा। इतना ही कहूंगा, इनके भाई को बचाने में हमारे साथ मदद कीजिए। हमारा इनसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन इनको हमारा नंबर कई लोगों ने सजेस्ट किया, इन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझसे नहीं देखा गया। मैं लखनऊ चला आया हूं इस वक्त दिल्ली से, और मैं लड़ूंगा, अंतिम सांस तक लड़ूंगा इनके भाई के लिए। आप भी लड़िए। और मैं इतना ही कहूंगा, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं इनकी तरफ से, मैं जो है कि मेरा चैनल जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, 1 रुपया से लेकर 1000 तक का भी दान होता है। जितने में आप समर्थ हैं उतना आप दान कर सकते हैं, इनको दे सकते हैं। अगर दान देंगे तो इनके भाई की जान बच जाएगी, पैसे आएंगे तभी अस्पताल में इलाज हो पाएगा।